आजकल भारत में ऑनलाइन पेमेंट करना कितना आसान हो गया है। जब भी आपको किसी को कुछ पैसे देने होते हैं तो पहले की तरह अब आपको कैश पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है। कुछ ही सेकंड्स में हम फटाक से किसी को भी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देते हैं। और ये अब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। और ये तो आपको शायद पता ही होगा कि ये इंडिया की अपनी खुद की ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज है, जिसे अब दूसरे लोग भी फॉलो करने लगे हैं। तो इसी में मैं आपको एक अच्छा अपडेट ये देती हूँ कि यूपीआई अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसे वर्ल्ड लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक नई वॉलेट सर्विस स्टार्ट की है, जिसका नाम रखा गया है यूपीआई वन वर्ल्ड। तो शायद आप इस सर्विस से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अब यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ इंडियंस ही नहीं, जो बाहर के फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बहुत प्राउड होने वाली बात भी है। और बेस्ट पार्ट है कि जो टूरिस्ट होते हैं या जो एनआरआईज होते हैं या कुछ लोग जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जो बाहर से इंडिया में ट्रैवल करने आते हैं, घूमने आते हैं या विजिट करते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी तक सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे पेमेंट करने के। लेकिन अब बेस्ट पार्ट है कि इस पेमेंट सर्विस के जरिए वो यूपीआई से इंडिया में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ रूल्स हैं जो लागू करने होंगे, तभी आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको मैं इसके पीछे की कहानी बताती हूँ कि सबसे पहले इसकी शुरुआत G20 समिट में की गई थी और माना जा रहा है कि जुलाई में या फिर अगस्त तक इस सर्विस को जल्दी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये सर्विस अब जो नई दिल्ली में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठने वाली है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो मीटिंग है ये 21 से 31 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकती है। तो उसी में ये फैसला लिया जाएगा कि ये सर्विस ऑफिशियली इंडिया में कब लॉन्च की जाएगी। अब मैं आपको इससे कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ। सो ये जो सर्विस है यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट, इसमें कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। जैसे इसकी अब जो पहुंच है वो बहुत से देशों में भी होगी और डिजिटल पेमेंट की मदद से लोग इसमें रियल टाइम पेमेंट भी आसानी से कर पाएंगे। सो बेस्ट पार्ट है कि आप इसको सिर्फ शॉप्स ही नहीं, एयरपोर्ट्स पर, होटल्स पर, इवन मनी एक्सचेंज के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर कोई भी एनआरआई या फिर कोई भी फॉरेनर, कोई भी टूरिस्ट अगर इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए एक वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट की मदद से ही केवाईसी प्रोसेस किया जाएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि ये सर्विस जब लागू होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सो अब आप सोच रहे होंगे कि किस पेमेंट मोड के जरिए इसमें आप मनी ऐड कर पाएंगे। तो उसके कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं। जैसे पेमेंट ऐड करने के लिए आप चाहें तो कैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो दूसरे पेमेंट मेथड्स होते हैं कार्ड के जरिए या किसी ऐप के जरिए आप मनी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो सुविधा है ये सिर्फ जो विदेशी लोग हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं, जो लोग इंडिया विजिट करने आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए अवेल कराई जाएगी। सो अगर आपके कुछ दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स कोई बाहर रहते हैं जिन लोगों को इंडिया में आके ऑनलाइन पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए ये सर्विस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का या आपका खुद का कोई बैलेंस रह जाता है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करना होगा और एक्सचेंज रेट के तहत ही आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। मतलब जितना अमाउंट आपका पेंडिंग है वो उसको आपकी करेंसी में ही कन्वर्ट करके वापस दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है जो मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया, ये अपडेट दिया ना, बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही एक यूज़फुल अपडेट है, क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल अब इंडिया में ही किया जा रहा है। इंडिया में अब बहुत बड़े लेवल पे लोग यूपीआई पेमेंट्स करने लगे हैं। छोटे सेलर से लेके बड़े शॉपकीपर्स तक यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और इवन जो लोग इंडिया आते हैं और या फिर इंडिया से जो लोग बाहर रहते हैं वो भी यूपीआई पेमेंट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उसको इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ ही सेकंड्स में किसी को भी आराम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको लगता है कि ये जो नई सर्विस है, क्या इससे इंडियंस को या जो आपके फैमिली या फ्रेंड मेम्बर्स बाहर रहते हैं वो लोग जब इंडिया आएंगे तो उन लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये सर्विस जल्दी इंडिया में लागू होनी चाहिए या नहीं? तो इसमें अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी करें और ऐसे ही हेल्पफुल टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।